ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। हिरण्यकश्यपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर भरा रूपधारी श्री हरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्री हरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था। अर्थ उसने संगार प्रेमी असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संगार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़कर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता सबक को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उद्धर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकशिपु ने भाई को जलांजलि जली देकर उसकी स्त्री आदि को ढाढ़स बंधाया। तत्पश्चात उसे दैत्य राज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय अजर और अमर हो जाऊं। मेरा ही एक साम्राज्य रहे और मेरे प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यो धारण बनाकर वह मंत्राचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर 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 को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकट हो उठा। वे सब लोक को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी ने उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उसे हिरण्यकशिपु ने वर देने के लिए आए वे पंच योनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उससे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह, मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में, भूतल में, दिन में, रात में, ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास वज्र शुष्क वक्ष पर्वत जल अग्नि रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिर किंबहुना आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने हिरण्यकशिपु के वैसे वचन सुनकर पंच योनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होगी। तुमने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है। अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोक को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भाग कर विष्णु के पास पहुंचे और वहां से हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट गए। तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था। उसका मुख खूब फैला हुआ था। नासिका बड़ी सुंदर थी और नख टीके टीके थे। गर्दन पर जटाएं लहरा रही थी। दाढ़ी आयु थे। उससे उससे करोड़ों सूर्य के समान प्रभा छिटक रही थी और उसका प्रभाव
प्रलयकालीन अग्नि के सदस्य था। अधिक कहा जाए वह रूप जगत में था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की चरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब उन सर्वों में सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मर्गेंद्र तो जगन में दिख रहा है, ये यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनके चरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसीलिए आप इन मर्गेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा क्या तू भयभीत हो गया? अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्य के अधिपति राजा हिरण्यकशिप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरों तुम लोग इस बेटौल प्रकृति और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मर्गेंद्रों को पकड़ने की इच्छा वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंग जल भून जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जल कर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति दृष्टि पास अंकुश और पावक आदि से उन मर्गेंद्र के साथ लोहा लेटा ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक समय भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण करने वाले नकाकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लटपट हुए उसकी हड्डी कमल को निकाल लिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बार के आघात से जिसके सारे अंग सुर हो गए उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अर्थ कीर्त गति को प्राप्त हो गया, अर्थात अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर पितामह समस्त सूर्येश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पुण्य भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। विप्रवर प्रसंगवश मैंने रुद्र की अंतर की उत्पत्ति वरा से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नरसिंह के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रहलाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया। दिव्य से अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंडक के प्रभाव का शंकर जी के साथ उसके युद्ध का पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः, ओम श्री शक्ति नमः।